भावना, ला रही हूँ, ये लीजिए। आज मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई। एक दिन लेट जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जरूर, मैं डैडी से बोलूंगा आपकी बहू के क्या ख्यालात हैं आपके बिजनेस के बारे में। ठीक है। All ready to leave? लुक्स लाइक इट। ईशान, तुम इस सूट के साथ ये टाई पहनोगे? हाँ, क्यों? नहीं, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। मेरे ख्याल से तो ये मैच भी कर रही है और मुझे पसंद भी है, क्योंकि भावना को ही पसंद है। अब पता नहीं तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है, या फिर तुम बेकार में जिद कर रहे हो। बट बहुत बुरी तरह जार कर रही है तुम्हारे सूट के साथ। भावना, तुम ही बताओ, जार कर रही है कि नहीं? दीदी कह रही है तो दूसरी पहन लीजिए। अच्छा, अगर कल दीदी कहेंगी मुझे बदल लो तो तुम मुझे ही बदल लेना। ईशान, आप ही बिल्कुल एक्सट्रीम की बात करते हैं। आप में और टाइम में बहुत फर्क है। तुम लोग यही रुको, I'll get you the latest fashion statement. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, पहले तो तुम्हें ये टाई बहुत पसंद थी, तुम्हें मुझसे कहती थी सूट के साथ ये टाई पहनो। ठीक है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई। मुझे क्या पता आजकल की फैशन क्या होती है। I don't run my life according to the latest fashion statement. I do what suits me. Well, मैं तो सिर्फ सजेस्ट कर रही थी, आगे तुम लोगों की मर्जी है। भावना, it was just a practical suggestion. क्या मिलता है आपको इस तरह दीदी को ऑफेंड करके? अरे मैंने दीदी को बिल्कुल ऑफेंड नहीं किया। Did I offend you? I'm just saying that I'm run by my heart. That's it. I'll take your leave, ladies. Have a nice day. Same to you. See ya. ईशान भी ना। रेखा, जरा देखना तो नीरज तैयार है या नहीं, मुझे देर हो रही है। हो रहा होगा। चलिए पहले आप नाश्ता कीजिए। हाँ, वो तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन तुम पहले देखना वो तैयार है कि नहीं, क्योंकि अगर वो तैयार है तो मैं उसे साथ ले जाऊंगा ऑफिस। पर क्यों? आप क्यों साथ ले जाएंगे उसे? क्या मतलब? आपका और काजल का बस चले ना तो नीरज को हमेशा किसी ना किसी पर निर्भर होना पड़ेगा। आप दोनों उसे आजाद होने ही नहीं देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अब नीरज बिल्कुल ठीक हो गया है, सब कुछ सीख लिया है उसने, सब कुछ अपने आप करने लगा है। थोड़ा सा विश्वास कीजिए उस पर। जरा सा लड़खड़ाता है तो आप दोनों भागते उसकी मदद के लिए, फिर तो सीख लिया उसने चलना। ठीक है बाबा, मैं उसे साथ नहीं ले जाऊं। आपको तो समझा दिया मैंने, लेकिन बेचारी काजल, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे समझाऊं। कल वो मेरे पास आई थी, कह रही थी कि मैं भी जाऊंगी नीरज के साथ ऑफिस। अब नीरज का भी क्या है, उसके लिए ऑफिस का माहौल एकदम नया है। बीवी की याद आती है तो झट से फोन उठाता है और उसे बुलाता है। लेकिन काजल को समझना चाहिए कि कब तक वो ऐसी बैसाखी बनकर रहेगी नीरज की। नुकसान तो नीरज का ही है ना। अब सारा कारोबार अगर काजल को ही संभालना है तो नीरज का ऑफिस जाने से क्या फायदा? क्यों? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रेखा, लेकिन तुम उसे मना नहीं कर सकती, कम से कम मैं तो मना कर ही सकता हूं ना। अगर काजल ने तुमसे पूछा तो कह देना मैंने मना किया, ठीक है? चलो, अब ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता खिला जो, आ जाओ। सो क्या अनुभव? हाँ, बस अभी अभी तो सोया है। जब तक मैं लोरी गा के ना सुनाऊं, सोने का नाम ही नहीं लेता। बदमाश कहीं का। कितना अच्छा लगता होगा ना माँ बनकर। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई है। बच्चे से पहले जैसे जिंदगी एक अलग धुरी पे चला करती थी, और इसके आने के बाद किसी और धुरी पर घूमती है। दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, और सच कहूं तो दुनिया भी देखने का नजरिया बदल लेती है। एक नया एहसास, एक नया वजूद मिल जाता है। वो तो मुझे दिख ही रहा है,
तुम्हारे लिए सब कुछ बदल गया है ना, लेकिन एक बात कहूँ सुनीति, तुम माँ बनने की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह से निभा रही हो। काजल, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ये तो बस अपने आप निभ जाती है। एक बात कहो काजल, अब तो सब ठीक हो गया है ना? अब तुम्हें भी माँ बनने का ख्याल अपने मन में लाना चाहिए। हेलो। नमस्कार सुनीति जी, कैसी हैं आप? नहीं पहचाना मुझे? मैं आपका रिश्तेदार, नया वाला। रॉन्ग नंबर। हेलो। देखो सुनीति, मैं अभी इंसानों की भाषा में बात कर रहा हूं तुमसे, और अगर तुमने... मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर, समझ में नहीं आता है आपको? इस औरत की इतनी मजाल, उसने फोन उठाकर साइड पर रख दिया। अच्छा नहीं किया तूने, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे तुम दोनों इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बस बाहर तक काजल को डिनर कराना है आज। तुम दोनों डिनर के लिए बाहर जा रहे हो और मुझे बताया तक नहीं? चलो, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, मुझे पूछना नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन बता तो सकते हो। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कोई प्लान नहीं था। नीरज ऑफिस से और कहने लगे डिनर के लिए चलते। मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ कि मैंने तुम दोनों के लिए खाना बनाया और तुम दोनों बाहर जा रहे हो। हम नहीं चाहते मम्मी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन नीरज कह रहा था कि उसे खीर खानी है, इसलिए दोपहर से खीर बना रही हूँ। और अब पता चला कि तुम दोनों बाहर जा रहे हो। मामा 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 मामा, आई एम सॉरी मामा। काजल, डिनर के लिए कल चलेंगे, आज हम लोग खीर खाएंगे घर पे, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अब मैं इतनी भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपने दिल की खुशी के लिए तुम लोगों का प्लान चौपट कर दूँ। लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई भी बात हो तो प्लीज मुझे बताओ, इतना तो डिजर्व करती हूँ मैं। मामा हम जाओ, अब जल्दी जाओ। हम नहीं जाते। जाओ बेटा, जाओ। चलो बाय। जल्दी आना। नमस्ते जी। नमस्ते, माफ कीजिए लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आप शायद मुझे पहली बार देख रही हैं। मैं सुनीति की माँ का ममेरा भाई हूँ। ओह, शंकर चाचा, शंकर चाचा जी। सुनीति को बुलाइए, कहिए कि उसके मामा आए हैं। सुनीति बहू तो गहरी नींद में सो रही हैं, आप कहें तो उठा दूं? नहीं नहीं नहीं, उसे सोने दीजिए। दरअसल मैं इस शहर में नहीं रहता, नहीं तो आना जाना तो लगा ही रहता। अब मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं चलता हूँ। आप बैठिए ना। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। ये खिलौना मैं बच्चे के लिए लेकर आया था, आप उसे दे दीजिएगा, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। चलता हूँ, नमस्कार। नमस्ते। सुनीति, सुनीति, सुनीति। हाँ, कौन? नहीं नहीं, मुझे तो भी उठाने का इरादा नहीं था, मैं तो बस ये गिफ्ट, ये फोन क्यों ऐसा निकाल कर रखा है? लाओ, मैं रखती हूँ। हाँ, कोई फोन मिलाने की अगर कोशिश कर रहा होगा तो। हेलो। फोन रखने की जुर्रत मत करना तुम, वरना जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। अब जरा पलट कर देखो,
तुम्हारी सास के हाथ में एक खिलौना है। मैंने ही दिया है वो खिलौना तुम्हारी सास को। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था, आना ही पड़ा, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि तुमने फोन उठाकर साइड में जो रख दिया। क्या करता? हाँ, वैसे वो खिलौना है क्या पता है? उसके अंदर एक रिकॉर्डेड मैसेज है। हाँ, अब ये भी बता देता हूं कि उस मैसेज के अंदर क्या है। सच, हकीकत, सब कुछ सच सच कह डाला है मैंने। और ये भी कि कौन से अनाथ आश्रम से तुमने मेरा बच्चा उठाया था। अब ये सब करना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए। रेखा, जरा इधर तो आना। हाँ हाँ अभी आई। सुनीति, मैं अभी आई। मेरे बच्चे को हथिया कर समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ, देख, तू जो कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है। अगर मेरे बच्चे को अपने ससुराल वालों के सामने अपना ही कहना है तो वही कर जो मैं कहता हूं, नहीं तो सारा भांडा फोड़ डालूंगा मैं तेरा, समझी? हेलो। ए, मेरी बात अच्छी तरह से सुन। अगर आइंदा तूने मुझे टरकाने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हश्र करूंगा जो तू कभी सोच भी नहीं सकती। अभी तो मैं मामा बनकर आया था, कल को मैं बच्चे का बाप बनकर आऊंगा। कैसी लगी जगह? अच्छी है, अच्छी है ना? लेकिन तुमने ये सब कहाँ से सीखा? कुर्सी? जब तुम्हें किसी से प्यार हो ना, उसको डिनर पे लेकर आओ तो ये सब कुछ करना चाहिए। हीरज, तुम ना योर चॉइस। तुम करो ना। अच्छा, समझा करो। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है जो आप सुनना चाहेंगे? हाँ, वो टाइटैनिक वाला गाना, माय हार्ट विल गो ऑन। सुनिए, थोड़ा जल्दी बजाइएगा। हाँ, हीरज, थैंक यू। चलो खाओ।
है बहन जी, आती जाती रहिए। हाँ जरूर, लेकिन हमारे ये थोड़े पुराने ख्यालात के। अब इस तरह बेटी के घर। अब आजकल बेटी क्या और बेटे क्या सब एक बराबर हैं, क्यों? हाँ वो तो है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, आप जरूर आइए। आपकी बेटी सुघड़ है, मुझे तो लगता ही नहीं कि ये मेरी बेटी नहीं बहू है। और जैसी ये है वैसी इसकी सहेली। सहेली? हाँ, जो अभी अभी अमेरिका से आई है। उसने हमारे काजल और नीरज के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैंने सोचा जब तक वो इंडिया में है वो हमारे यहाँ ही रहेगी। कौन है ये? मामा वो डिम्पी, आपको याद नहीं? डिम्पी? डिम्पी? हाँ मामा उसे उसी नाम से जानती है। मामा आपको याद नहीं, वो हमारे घर के सामने रहती है, कॉलेज में मेरे साथ ही पढ़ती थी, अब वो अमेरिका में सेटल हो गई है। मैं अभी आती हूँ।